family, welcome back to your channel Boost English with Priya. Today we will learn one of the most confusing topic of English grammar, since or for. Where to use since or where to use for. By the end of this video, you will exactly know where to use since or for. This video is going to be very beneficial for you. So don't skip the video and let's begin. सिंस क्या बताता है हमको? द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन. कोई भी एक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, वी शुड नो एग्जैक्ट पॉइंट, तब हम सिंस लगाएंगे. एग्जैक्ट पॉइंट से मतलब क्या है? 2020, 2023 या मंडे या ट्यूसडे. ठीक है, एग्जैक्ट पॉइंट हमको पता हो तब हम सिंस लगाएंगे. स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, फिर सिंस और फिर स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, देखो बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो तुम्हारा हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, जो नॉर्मल सेंटेंस हम डेली यूज में भी बोलते हैं, मैंने कुछ सेंटेंसेस वैसे लिए हैं. ठीक, एक सेंटेंस है परफेक्ट कंटिन्यूअस का. ठीक है, अदरवाइज मैंने डेली यूज के एग्जांपल्स लिए हैं. क्यों? क्योंकि हम परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करें ना करें, लेकिन डेली यूज के सेंटेंसेस हम बोलते ही हैं. ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल देखते हैं. शी हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग. सुबह मॉर्निंग से पढ़ रही है वो. ठीक है, एग्जैक्ट पॉइंट हमको पता है कि मॉर्निंग से वो पढ़ रही है. ठीक, तो इसमें सिंस लगेगा. ये देखो, ये हमारा डेली यूज का एग्जाम्पल है. वी हैव नोन ईच अदर सिंस चाइल्डहुड. इसमें बीन नहीं है. ठीक है, फिर भी इसमें सिंस यूज करा है, तो ये मत कहना कि इसमें तो बीन बताया था. ये हमारा डेली यूज कन्वर्सेशन है. ठीक, हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, तो बचपन हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, इसीलिए हमने सिंस यूज करा. ठीक है, बहुत सारे सेंटेंसेस हम ऐसे बोलते हैं जिसमें बीन नहीं लगाते हैं हम, फिर भी एक स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है हमारे लिए, हमारे पास होता है, तो इसीलिए हम सिंस लगाते हैं. इसको देखो, ही हैज वर्कड हियर सिंस मंडे. वह यहाँ मंडे से काम कर रहा है. ठीक है, वह यहाँ मंडे से काम करता है भी बोल सकते हैं, या कर चुका है भी बोल सकते हैं. तो हमारे पास क्योंकि एक स्टार्टिंग पॉइंट है मंडे, ठीक है, तो हम सिंस लगाएंगे. ठीक, स्टार्टिंग पॉइंट आपको जहां भी दिखे, ठीक है, तो हम वहां पे सिंस लगा देंगे. आगे देखो, आई से वेयर यू सी स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमको सिंस लगा देना है. तो स्टार्टिंग पॉइंट से मेरा मतलब क्या है? देखो, सिंस 2019, सिर्फ 2019 नहीं, कोई सा भी ईयर हो तो हमारे पास फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, तो हम सिंस लगाएंगे. सिंस यस्टरडे, सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस 8 o'clock एग्जैक्ट टाइमिंग है. सिंस जनवरी, ठीक है, एग्जैक्ट टाइमिंग है. तो हम क्या समझे? सिंस मतलब जहां पर भी आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिले वहां पे सिंस लगाना है. अब हम फॉर देखते हैं. फॉर क्या? ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज होता है. इतने दिनों से, इतने सालों से, इतने महीनों से, ड्यूरेशन अगर हो हमारे पास, ठीक है, एग्जैक्ट पॉइंट ना पता हो कब से ये स्टार्ट हुआ है. ठीक है, स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, हैव बीन वाला जो स्ट्रक्चर है परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, मैं बता चुकी हूँ आपको. मैं ज्यादातर जो लूंगी वो इंग्लिश स्पीकिंग या हमारे जो डेली यूज के कन्वर्सेशन के एग्जांपल्स हैं वो लूंगी. ठीक है, एग्जांपल देखो, शी हैज बीन स्टडीइंग फॉर 3 hours. 3 घंटे से पढ़ रही है. सिर्फ ड्यूरेशन है, वी हैव नो स्पेसिफिक टाइम, सो वी विल यूज 4. ठीक है, अगर यहाँ पे 3 o'clock होता तो 3 o'clock हमारे पास एग्जैक्ट टाइम होता तो हम सिंस लगाते, लेकिन 3 hours है, घंटे हैं, ड्यूरेशन है, तो 4 लगेगा. वी हैव वेटेड फॉर 10 minutes. वी हैव वेटेड फॉर 10 minutes. 10 मिनट से इंतजार कर चुके हैं हम. ठीक है, तो एक ड्यूरेशन है 10 minutes, तो 10 minutes ड्यूरेशन है तो 4 लगेगा. दे हैव वर्कड हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम. वो यहाँ पे बहुत लंबे समय से काम कर चुके हैं, तो लंबे समय से, तो ड्यूरेशन है इसीलिए 4 लगेगा. 4 में क्या क्या आता है अब देखो, 2 hours 2 घंटे ड्यूरेशन, 5 years 10 minutes ड्यूरेशन. अब ये मत कहना 10 दिया हुआ है, 10 से कुछ नहीं हो, 10 मिनट एक ड्यूरेशन ही है. एग्जैक्ट टाइम अगर हमें पता हो 5 बजे से 7 बजे से, है ना, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, 10 मिनट पता है, वो सिर्फ ड्यूरेशन है. ठीक है,
ए वीक, मंथ, अ लॉन्ग टाइम, एक लंबा समय। ठीक है, ये सब ड्यूरेशन है। जहां भी आपको ड्यूरेशन मिले यू विल यूज फॉर। ओके, आगे देखो, कुछ कॉमन मिस्टेक्स देख लेते हैं। आई हैव लिव्ड हियर सिंस 5 years। आप मुझे बताओ 5 years का आपके पास एक एग्जैक्ट पॉइंट है? नहीं, एक ड्यूरेशन दिया हुआ है बस, तो सिंस नहीं लगेगा, फॉर लगेगा। ठीक, ही हैज बीन ट्राइंग सिंस 2 hours। 2 hours दिया हुआ है, ये भी ड्यूरेशन है, सिंस नहीं लगेगा, फॉर लगेगा। शी हैज बीन वेटिंग फॉर मंडे। मंडे एग्जैक्ट पॉइंट है हमारे पास, सिंस लगेगा। वी हैव नोन ईच अदर फॉर चाइल्डहुड। चाइल्डहुड एग्जैक्ट पॉइंट, सिंस लगेगा। ठीक, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ये आपको पहले क्वेश्चन आंसर करने हैं। आई हैव लिव्ड हियर डैश 2018, बताओ क्या आएगा? 2018 दिया हुआ है। शी हैज बीन स्लीपिंग डैश 3 hours। कमेंट योर आंसर। वी हैव बीन फ्रेंड्स डैश 2 years। 2 years। He has been waiting dash 8 AM। Comment your answer fast। Okay, let me answer it। I have lived here 2018। Exact point है हमारे पास, since लगेगा। ठीक है, she has been sleeping 3 hours, duration, for लगेगा। We have been friends dash 2 years, क्या लगेगा? ड्यूरेशन है, for लगेगा। He has been waiting dash 8 AM, एग्जैक्ट पॉइंट दिया हुआ है, सिंस लगेगा। How much you answered correct? Check your answer. Okay? I hope since and for is clear to you. Okay? अब आप नहीं इस पे कंफ्यूज होगे कि सिंस कहाँ लगाना है, फॉर कहाँ लगाना है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। अब आपको सब क्लियर होगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। और